सीडी हो गया, फेसिंग बचा है, आउटर बचा है। ओए यहाँ मुझे है कुछ कर रहा है जिस दिन आ गया सारी प्रॉब्लम और मैं वो और मशीन को कितने खत्म 120 मतलब अगर एक प्लेट बनाओ क्लियर है। कितने की प्लेट बनी है? 120। चारों साइड इक्वल है। कितना डिस्टेंस है ये? 120। 26 कौन बोला? 120 ही बोल रहे हैं सर सारे। तुम्हारी टूटी शुरू हुई थी ना, कहाँ घूम रहे हो? आओ फिर बड़े तरीके से बैठो, ऐसे बैठ के आगे देखो, वैसे किसी और क्लास में आके बैठ गए। ऐसे घूम जाओ, तुमको देखना वैसे यही होल है। इसकी सीडी कितनी दिखाई है यहाँ से यहाँ, 80 और यहाँ से यहाँ? सीडी मतलब सेंटर डिस्टेंस। 80 है उनको कैसे दिखेगा? देख दबा यहाँ देख सीडी कितनी है इसकी? 80। सेंटर डिस्टेंस। सीडी मतलब समझ गए? इधर से 80, इधर से 80। अगर मैं सेंटर से काम करता हूँ, इस सेंटर से काम करता हूँ, इस होल का डिस्टेंस कितना होगा? 40 हो। यही होगा ना? हाँ सर हाँ तो इस सेंटर से इधर 40, इधर 40, हाँ सर इधर 40 और इधर भी 40। मान लो मैंने एक प्लेट बना दी, 100 बाय 100 की। ठीक सर इसका ओरिजिन क्या रख दिया? सेंटर। तो डिवाइड हो गया ना आपस में यहाँ से यहाँ। हाँ यहाँ से यहाँ कितना होगा? 50 इधर से इधर 50 इधर माइनस का होगा, इधर प्लस ऐसी सेम यहाँ से यहाँ 50 की समझ गए बात? X 40 Y 40 X माइनस 40 Y 40 X माइनस 40 Y माइनस X 40 Y माइनस। समझ आ गई बात? क्लियर है? कोऑर्डिनेट समझ गए? यही यहाँ पे करा हुआ टोटल CD डिवाइड बाय 2, 80 बाय 2 कितना आ गया? 40। इधर प्लस प्लस, इधर माइनस प्लस, इधर माइनस माइनस, इधर ये लिख गए कोऑर्डिनेट। जब भी VMC की प्रोग्रामिंग करोगे सबसे पहले क्या आता है आपका? सबसे पहले क्या आता है?
प्रोग्राम का नंबर O0001 से लेकर O9999 तक कुछ भी लिख सकते हो। O0001 से लेकर O9999 तक कुछ भी लिख सकते कुछ भी 4 न्यूमेरिकल डिजिट्स, 4 50 या 50 100 कुछ भी लिख सकते मानता अब हूँ जैसे मैंने संख्या क्या लिखी, O12, O तो हो गया, O के साथ 4 न्यूमेरिक हो गए, हाँ सर आएगी समझ गए। इसको बोलेंगे क्या, नंबर प्रोग्राम का नंबर। नंबर हाँ फिर आएगा N1 सीक्वेंस नंबर। सीक्वेंस नंबर मतलब जैसे अब RVM CAD में आप सब स्टूडेंट हो, एक लिस्ट बनाने के लिए बोले, वो बोले RVM CAD का नाम आ गया ऊपर, उसके नीचे सीरियल नंबर 1 पे पहले इसका नाम, सीरियल नंबर 1 में इसका नाम है तो इसी की जो डिटेल आएगी, इसके फादर का नाम, मदर का नेम, क्वालिफिकेशन, कहाँ से आया है। सीरियल नंबर 2 पे इस दूसरे का नाम। मिक्स कर सकता हूँ क्या, मिक्स कर सकता हूँ, जी क्या इसकी क्वालिफिकेशन उसमें, उसकी क्वालिफिकेशन इसमें लिख सकता हूँ। ये दिल्ली से है, ये नेपाल से है, लिख सकता हूँ। उसके सीरियल नंबर 1 में उसी की डिटेल आएगी ना। हाँ। तो N1 में किसका काम आएगा, पहले टूल का ही काम आएगा। पहले टूल, एक जॉब को बनाने के लिए 3 टूल चल रहे हैं। पहले टूल का पहला काम N1 में, दूसरे टूल का दूसरा काम N2 में, तीसरे टूल का काम, समझ आ गई बात। वही चीज़ है जो हमारे N1 में पहली सीक्वेंस ही तो डालोगे, N2 में दूसरी सीक्वेंस, N3 में, ये दोनों समझ गए। G0 रैपिड चलेगा, एब्सोल्यूट में काम कर रहा है, ये सेफ्टी कोड है, सबसे ऊपर डलेगा ही डलेगा। ये सारे कोड डलने हैं सर हैं। पहले प्रोग्राम नंबर, सीक्वेंस नंबर, फिर ये सेफ्टी कोड डलेगा ही डलेगा, G0, G90, G80, G40, G, अभी नोट करने का मौका दूंगा। ले भी ये तो है पहले जो क्लास, मशीन काम करते हैं ना, जो इसके अंदर एक कोड डलते हैं। समझ आई बात। ये सेफ्टी कोड ताकि आपके माइंड में रहे कि मेरे को क्या क्या यूज़ करना है। ये तीनों लाइनें समझ आ गई। G28 रेफरेंस कर दे, इंक्रीमेंट में G28 मतलब होम पोजीशन, इंक्रीमेंट में कौन सी एक्सिस को कर दे, क्या लिखा है ये, फिर G28 रेफरेंस कर दे, G91 X0 और Y0 मतलब X को भी रेफरेंस कर दे और साढ़े Z0.0 कितनी एक्सिस है, 3 एक्सिस है ना। Z को पहले उठा दिया, हाँ। फिर XY को साइड में। लास्ट में प्रोग्राम ये से काम रिफरेंस करते हो, है, बटन से काम मशीन करोगे। करके चालू करते हैं। प्रोग्राम में टूल को वापस नहीं भेजोगे, रेफरेंस करें करवाते तो जब बंद करके जब चालू करते मशीन है, हाँ वही है वही है सर। प्रोग्राम से कैसे काम होगा, जब चल रही है मशीन तभी तो काम होगा। हाँ सर। अभी मशीन बंद करके तुमने चालू करी, CNC तो तूने कर रखी है यार, उसमें तूने देखा नहीं। अब मशीन चालू करी मैंने यहाँ, ये टूल बीच में खड़ा है, तुम आते यहाँ से करते हो, हट गई, हाँ X में भी हट गई। अब वहाँ जाके मशीन प्रोग्राम चल रहा है, पार्ट चेंज कर रहे हैं, बटन से थोड़ी करोगे बात। रेफरेंस करें उसके लिए क्या करोगे, इतने नादान क्यों बन रहे हो। सबसे पहले ZXY को उठा दिया, ठीक है, मेरे पीछे चलो, मैं बता रहा हूँ, अपने आप ही काम करने आ जाएगा, माइंड अपने आप चलने लगेगा, पहले सुनते चलो। Z उठाया, हाँ। XY साइड करा, भाई। पहले मैंने वहाँ मशीन में भी Z उठाया था, फिर XY बस वहाँ बटन से करा, यहाँ किससे करा, कोड से। अब टूल उठ गया, अब टूल अगर बीच में खड़ा होगा,
यहाँ पे खड़ा है, तो ये क्या टूल चेंज कर देगी आर्म यहाँ से? पहले इसको साइड करना पड़ेगा ना, हाँ सर। इसलिए रेफरेंस करा मैंने। अब रेफरेंस हो गई तो क्या बोला इसको? इस लाइन का मतलब क्या है? इसके साथ लिखा भी तो हुआ मैंने। बट हमारे पास एक प्लॉट लिखा रहता है, उसका नाम मशीन में करना क्या क्या पड़ता है, इसका मैं रेफरेंस लेना होता है। बंद कर दो वीडियो, सर जी। गुस्सा आ रहा है। मैं 10 बार बोल रहा हूँ, मेरे पीछे चलो। M06 किस लिए बताया? अब टूल चेंज करना, कौन सा टूल बुलाना? जो हाथ से काम कर रहे हो उसको फिर प्रोग्रामिंग का मतलब क्या हो? जो हाथ से काम कर रहे हो उसको एक डाटा के फॉर्म में लिख दिया, अब उसको रिपीट करेगी मशीन। तो डाटा को तो समझा रहा हूँ, फिर हाथ का तो काम ही नहीं रहा। अब जब मान लो तुमने मशीन को प्रोग्राम से रेफरेंस कर दी, सब काम कर दिया, हाथ से जाके टूल चेंज करोगे उस मैगजीन में से, मतलब इसमें से जाके इसमें हाथ से लगाओगे क्या टूल निकाल के इसमें से? यहाँ खुद बुलाए ना, उसके लिए क्या है ये? अब उस मैगजीन में आपको 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, कहने को तो ये भी बोल सकते हो सर पहला नंबर ही क्यों बुलाया, 10 क्यों नहीं बुलाया, 20 क्यों नहीं बुलाया, 5 क्यों नहीं बुलाया? तो भाई जिसकी जरूरत है उसको बुलाऊंगा ना, समझ गए मेरी बात? हम गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, टूल पता है 01 बुलाया मैंने, ये चेंज करना आ गया। अब जिंदगी में कभी टूल नहीं चेंज कर पाओगे, तो 1 की जगह 2 लिख दो, दूसरा बुलाना तो 4 लिख, बुलाना तो 4 लिख दो, 5वां बुलाना तो T05 लिख दो। मतलब तो समझो उसका, तो इसमें लिखना पड़ेगा हमें, प्रोग्रामिंग का मतलब तो CNC की कर रखी है। जैसे बाई चांस टूल टूट जाता है ना, दूसरा टूल चल रहा है, तो फिर चेंज करना टूल को, फिर कैसे करेंगे? उसमें तो स्पिंडल को घुमाया, तो टूल वाले को तो घुमाया दिया जाता था ना। आगे की फिर सोच रहे हो, सर जी इंडिया के बारे में कीड़ा है। आगे की क्यों सोच रहे हो? क्योंकि सर बात तो वही चल रही है ना, अभी आप इसके बारे में ऐसे करते रहेंगे ना तो क्लास 2 साल तक खत्म नहीं होगी। टूल चेंज हो रहा है अगला। चलाओ सर जी, आज बना के टूल चेंज तो वही मेरे में कीड़ा, सोच में कीड़ा है। लास्ट को तो देखो सही, जब बताओ ये करना सिखाने भाई एक काम करता है, तेरी क्लास में तुमने पानी को रेफरेंस G0 रैपिड पोजीशन, डे कंपैरेटरी रैपिड पोजीशन, और G3 का स्टोरेज मशीन पे क्या क्या चला लिया? सब चला दिया, जितना पढ़ाए चला दिया। अब ड्यूटी लग गई, मैं मर जाऊँ क्या? ड्यूटी पे जाती है। ड्यूटी भेज दो। जब वहाँ नहीं करवाता, यहाँ पर करवाता हो तो हमारी मशीन नहीं हुई, प्रोग्राम नहीं चलाए। अब कह रहा हूँ वहाँ चलाओ, अपने और बना के चलाओ ना। टूल चेंज हो गया, फिर बोला G0 फास्ट आना है, रैपिड एब्सोल्यूट में आना है। एब्सोल्यूट मतलब G90 पे बताया था, सारी काउंटिंग कहाँ से होगी? ओरिजिन से। ओरिजिन कहीं भी हो, चाहे सेंटर में चाहे कॉर्नर में, ठीक है। अभी सेंटर में ओरिजिन, सारी प्रोग्रामिंग हमने कहाँ से काउंट करी? सेंटर से तो करिए। इसका कोऑर्डिनेट x40 y 40 -40 +40 -40 -40, तो इसको बोला सारी काउंटिंग वहाँ से करनी है। और G54 में तेरा 0 पड़ा, जो वहाँ ऑफसेट लेते हो मशीन पे, उसको रिकॉर्ड करते हो। अब तुमने यहाँ प्रोग्राम तो सेंटर के हिसाब से बना लिया, मशीन पे भी जाके तुम क्या करते हो? उसको यही बोलते हो ना कि यहाँ आ जा, इसको रिकॉर्ड करते हो। कहाँ करते हो? वर्क में ऑफसेट में जाके 54 में करते हो।
54 में 0 पड़ा है तेरा पार्ट का सेंटर। मशीन को कोई सेंसर तो लगे नहीं पड़े, वो उसका सेंटर फाइंड कर ले देख के आके, तो है नहीं। तो वो 54 में जाके 0 उठाती है, उतने डिस्टेंस पे जाती है और वो अपना सेंटर फाइंड कर लेती है कहाँ पे। इसके हिसाब से फिर वो कहाँ पहुँचती है, इसके हिसाब से कहाँ पहुँचती है वो, फास्ट आ जा। ओरिजिन से अपना सारा चलना है तूने, और ओरिजिन कहाँ पड़ा है 54 में, उसके हिसाब से कहाँ पहुँच जा। भाई 40 पे पहुँच गई। अब टूल कहाँ आ गया, इधर आ गया। अब बोलूँ इस पर ड्रिल मारना है, वहाँ से मार दो शटर के पास आओगे। टूल तो अभी XY पे आया, अब टूल को कहाँ लाना, जेड में नीचे लाना। जेड में नीचे लाने के लिए क्या है, आपका फास्ट ट्रैक है ना, फास्ट आ। अब मैंने बोला था 54 में तो XY का 0 होता है, जेड का 0 हम कहाँ सेव करते हैं, H01, H02, H03, जहाँ आपकी मर्जी है, जहाँ सेव करोगे तो यहाँ पे क्या करोगे, कॉल करो। H01 को कॉल कौन करेगा, जैसे हमने XY के 0 को कॉल कराया किससे, तो H01 में 0 जाके उठा ले अपना जेड का, वो किसकी वजह से उठाएगा, टूल हाइट कंपन, उसके हिसाब से जाके कहाँ जाके खड़ा हो जाए जेड। फास्ट आ जा, फास्ट आना है पर कहाँ जाना है, 100 mm पे जाना है। 100 mm 0 तो चाहिए, 0 से जिससे 1 2 3 4 5 6 7 8 100 काउंट करे वो अपना, वो 0 कहाँ पड़ा है, इसको कॉल कौन करेगा। सर ये स्पिंडल स्पीड के बाद ये H01 है, इसका H01 का मतलब क्या होता है, टूल हाइट जहाँ पे आपका ऑफसेट पड़ा होता है, ऑफसेट में जाओगे ना, ऑफसेट में जैसे हमने XY का यहाँ रिकॉर्ड करा, इसको उठाया कैसे, जैसे CNC में लिखा था T0101, 01 मतलब ज्योमेट्री ऑफसेट नंबर, ऐसे ही यहाँ पे ऑफसेट ये H है ना, इसका 1 नंबर 2 नंबर 3, अब मैंने सेव कर दिया मान लो 6 नंबर में, वो H06 हो जाएगा। पर H कॉल कैसे होगा, H कॉल होगा 43 की हेल्प से, और फिर वहाँ आके 100 mm आके क्या हो जाएगा, स्पिंडल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लग जाएगा। इधर ध्यान दे ले, स्पिंडल कैसे चालू हो जाएगा, 100 mm ऊपर आते, फिर बोला कहाँ